बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला हिन वक़्तु जारी आहिनि, जिते अॼु मैच नंबर 13 खेॾी वेंदी, जंहिंमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जो मुक़ाबिलो थींदो कोयटा ग्लैडिएटर्स सां। ही ॿई उहे टीमूं आहिनि जंहिंमें इस्लामाबाद यूनाइटेड गुज़िरियल ॾियारे तमामु शानदार कामयाबी हासिल कई आहे अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड टोटल 3 मैचूं खेॾियूं आहिनि हिन सीज़न में, जिते 2 मैचूं हू खटण में कामयाबु थिया आहिनि। जॾहिं त कोयटा ग्लैडिएटर्स जेका टीम आहे, जेका तमामु वॾी टीम आहे, ऑन पेपर ॾिसे थो त तमामु ज़बरदस्त टीम आहे, उनखां वधीक का टीम असांखे लॻे नथी, पर जेका हुनजी परफॉर्मेंस आहे उहा बिल्कुलु हुनजे उबतड़ आहे, हुनजे मुखालिफ़ आहे। जंहिंमें कोयटा जी टीम टोटल 4 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 3 मैचुनि में हुननि खे शिकस्त थी आहे ऐं सिर्फ़ु 1 मैच हू खटण में कामयाबु थिया आहिनि। सो ओवरऑल पाण अॼोकी हिन मैच ते ॻाल्हाईंदासीं। गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी, जंहिंमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं पेशावर ज़ल्मी आम्हूं साम्हूं। इस्लामाबाद यूनाइटेड पेशावर ज़ल्मी खे 6 विकेटुनि तां शिकस्त ॾेई छॾी ऐं 31 बाल पहिरियां ई मैच खे ख़तमु करे छॾियो हुननि, जिते रहमानुल्लाह गुरबाज़ 4 छकनि सां 62 रन्सूं ठाहियूं। उनखां अलावा आसिफ़ अली 223 जो हुनजो स्ट्राइक रेट हो, हुन 29 रन्सूं स्कोर कयूं। ऐं उनखां अलावा पेशावर ज़ल्मी गुज़िरियल ॾियारे बैटिंग पहिरियां कंदे 8 विकेटुनि जो नुक़सान ते मुक़ररु 20 ओवरनि में सिर्फ़ु 156 रन्सूं ई ठाहे सघी। पेशावर ज़ल्मी जी शुरूआति तमामु शानदार थी। 69 रन्सुनि ते हुनजो को बि खिलाड़ी आउट न हुयो। पावर प्ले तमामु ज़बरदस्त हुननि खेॾियो, पर उनखां पोइ जीअं ई विकेटूं किरण जो सिलसिलो जारी थियो त सवाइ बाबर आज़म जे को बि प्लेयर क्रीज़ ते ॼमी खेॾी न सघियो। ऐं बाबर आज़म हिकिड़ो प्लेयर हो जंहिं कुझु रन्सूं ठाहियूं ऐं हुन 75 रन्सूं स्कोर ठाहियूं। बाबर आज़म 129 जे स्ट्राइक रेट सां 75 रन्सूं ठाहियूं। हसन अली तमामु शानदार बॉलिंग कई। सो ओवरऑल इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे जावेद इकबाल साहब, जॾहिं त असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि आसिफ़ खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जमशेद। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे, कल के मैच के हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरीके से पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई है और एक बहुत बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त हुई है, तो कल के मैच को आपने कैसे देखा? मैंने भी वैसे देखा जैसे आपने देखा जी, लेकिन ये कि पेशावर की टीम का मिडल ऑर्डर कमजोर था कल। जो बॉलिंग हुई, जो टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो बॉलिंग की, हसन अली ने खास तौर से बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो मिडल ऑर्डर उसका जवाब नहीं दे सका। एक के बाद एक विकेट भी गिरती रही। बाबर आजम एक एंड पर खड़े रहे काफी देर, लेकिन वो खास परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। तो मिडल ऑर्डर की वजह से मैं समझता हूँ कि शिकस्त हुई है पेशावर ज़ल्मी को। सर हमने देखा है कि आप बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन कल की जो उनकी परफॉर्मेंस है, अगर कोई प्लेयर ओपनर आए और पूरे 20 ओवर खेले और सिर्फ 70 रन हो उसके, तो क्या ये T20 के हिसाब से एक अच्छी परफॉर्मेंस है, या आप कहेंगे वो कि बिल्कुल अच्छा नहीं खेल सके बाबर आजम? क्योंकि आखिरी 5 ओवर में उन्होंने 17 गेंदें खेली और सिर्फ 16 रन बनाए, तो आखिरी 5 ओवर में सिर्फ 2 छक्के लगे, जिनमें भी एक वहाब रियाज ने मारा और दूसरा उस्मान कादर ने। तो शायद बाबर आजम की T20 के हवाले से आखिरी जो मतलब जिस तरीके से फिनिश करना चाहिए था वो नहीं कर सके, क्या कहेंगे? तो आपने कहा बाबर आजम का मैं फैन हूँ, आपका शुक्रिया, आपने ये लफ्ज है। लेकिन बाबर का फैन मैं ऐसा नहीं हूँ। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ या जिनको खेलता देखना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी ओपनर अगर आप देखें ना, तो वो मैच फिनिश करने की सलाहियत किसी भी टीम के ओपनर्स में हम ख्याल करते हैं कि नहीं है या नहीं होती, क्योंकि ओपनर का काम होता है पहले 6 ओवर को सी ऑफ करना, जो कि बाबर ने बहुत अच्छा किया। सर माजरत के साथ आसिफ भाई, मैं यहाँ पर आपकी बात काटूंगा, लेकिन उससे पहले ही एक दिन पहले हमने एक मैच देखा जहां पर मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पर 50 रन बनाए, लेकिन जब उसने सेंचुरी कंप्लीट की तो सिर्फ 18 गेंदों पर दूसरी 50 उन्होंने मुकम्मल की। तो जो एक्सीलरेशन होती है 50 के बाद किसी भी ओपनर की या किसी भी बल्लेबाज की, वो हमें एक्सीलरेशन हमें नजर नहीं आई बाबर आजम की तरफ से। देखिए, बाबर आजम ये सिर्फ रिजवान ने नहीं किया था, इससे पहले जो गप्टिल ने इनिंग खेली थी वो भी ऐसी थी कि 50 रन उन्होंने बनाए थे 44 गेंदों पर, और अगले 50 उन्होंने किए 19 गेंदों पर, लेकिन उनको साथ मिलता रहा, उनकी विकेटें नहीं गिरी थी। ना रिजवान की तरफ से ऐसा हमने देखा, ना ही हमने गप्टिल की तरफ से देखा। लेकिन कल जो पेशावर ज़ल्मी की विकेटें दूसरे एंड से मुसलसल गिर रही थी, जो बाबर आजम के लिए या किसी भी बैट्समैन के लिए मुश्किल होता है कि वो अपना स्ट्राइक रेट को मेंटेन करे। बाबर ने शुरू में जो खेला वो अच्छा खेला, काफी तेज खेले थे वो शुरू में, तकरीबन 155-60 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे थे। तो बाबर का स्टाइल ये नहीं है कि वो हर गेंद को हिट करते हैं। आपने भी बाबर को खेलते देखा है, हमने भी खेलते देखा है। दूसरे एंड से सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी होता है किसी भी बैट्समैन को। तो बाबर को वो सपोर्ट, मैंने कहा ना, नहीं मिली। उनका मिडिल ऑर्डर बहुत कमजोर कल नजर आया, वो नहीं कर सका उस तरह से जिस तरह से उनको करना चाहिए। तो ये वजह बनी थी शिकस्त की। सिर्फ बाबर को अगर हम इल्जाम देंगे तो वो जायज मेरे ख्याल से नहीं होगा। सर हसन अली की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? हसन अली, क्या लगता है कि उनको अब कंसिस्टेंट मौके मिलेंगे और इसी तरीके से वो अगले मैचेस में परफॉर्म कर सकेंगे? क्या लगता है वो रिदम वापस आ गया है जो हसन अली 2017 में हमें नजर आते थे? देखिए, 2017 वाला हसन अली तो हमने नहीं देखा। कल रिदम था, कल थोड़ी
पेस से भी उन्होंने बॉलिंग की, लेकिन उस रिदम में आने में उनको टाइम लगेगा। अभी पहला मुकाबला उन्होंने किया है जिसमें वो नजर आए हसन अली। हसन अली एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, 2016 से पाकिस्तान के साथ हैं और बहुत उनका नाम है। उम्मीद तो है कि वो आ जाएंगे वापस, लेकिन ये PSL का सीजन उनका देखना होगा कि वो कंसिस्टेंट कितना रहते हैं, क्योंकि अनफिट अभी वो हुए थे और फिटनेस के मसाइल का वो शिकार हैं, आपको मालूम है। तो हसन अली को थोड़ा सा वक्त देकर इस पूरी PSL में कुछ देखना होगा, क्योंकि अभी तो उनकी टीम में 4 या 5 ही मुकाबले अभी तक हुए हैं उनके, और उसमें भी उनको बॉलिंग का मौका कल हमने देखा कि हसन अली कुछ अपने रिदम में नजर आए। तो अब देखना है कि PSL कैसी वो फिनिश करते हैं, उसके बाद उनके मुस्तकबिल का तयन जरा बेहतर अंदाज में हम कर सकते हैं। सर आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? इस्लामाबाद उनका मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स है। कोयटा की जितनी बड़ी टीम है उतनी बड़ी परफॉर्मेंस हमें अभी तक सामने उनकी हमारे सामने नजर नहीं आई। तो आज के हवाले से क्या कमेंट होगा? क्या कोयटा कमबैक कर पाएगी या फिर जिस तरीके से कल मैच खेला है इस्लामाबाद, इसी तरीके से आज भी वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे? ये अभी तो मैं मुकाबला हुआ नहीं, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता कुछ, लेकिन कोयटा जिस तरह से खेल रही है, अगर उसी तरह से खेली तो कोयटा का कोई चांस नहीं है इस्लामाबाद के सामने। कोयटा को थोड़ी सी तब्दीलियां करनी होंगी, उनकी टीम में यंग लड़के मौजूद हैं। सऊद शकील उनकी बेंच पर बैठा है, उसके अलावा उमर बिन यूसुफ है, एक बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो बैठा हुआ है। तो ये इनको अंदर लाना होगा, इन नौजवानों को मौका देना होगा, फिर उसके बाद ही कोयटा का कुछ चांस बन सकता है। क्योंकि उमर अकमल एक मौका उनको मिला, उसके बाद वो परफॉर्म नहीं कर सके, वो बाहर बैठ गए। तो उमर अकमल के हवाले से कुछ सवाल हैं। उसके अलावा मोहम्मद हफीज एक ही इनिंग हमने कल उनकी देखी कि वो ऊपर आए थे, कल से मुराद पिछले मैच में हमने देखा कि वो ऊपर आए थे और कुछ बेहतर खेलते नजर आए। तो उनके नंबर्स के हिसाब से भी बात हो रही है। फिर सरफराज अहमद बहुत नीचे बैटिंग करने आ गए थे, तो ये भी सूरत हाल है। उनका कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो पाया अभी तक। सिर्फ मार्टिन गप्टिल हैं, नीशम हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं दोनों, लेकिन परफॉर्मेंस टीम अभी तक नजर नहीं आई, टीम परफॉर्मेंस नजर नहीं आई कोयटा की। अगर वो तब्दीलियां करते हैं या थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को अपनी चेंज करते हैं तो चांस है इस्लामाबाद के खिलाफ, वरना तो इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन अब जिस तरह चल रही है बहुत अच्छी है, और हसन अली फॉर्म में भी आ गए हैं, उनके बॉलर भी बहुत अच्छे हैं इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद को एज हो जरूर होगा, लेकिन अब मैच होगा तो उसके बाद हम कुछ कह सकेंगे इस सवाल पे। सर आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे। ये जो मतलब बातें चल रही हैं कि शायद लाहौर के मैचेस कराची मुंतकिल हो जाएं, इसके पीछे कितनी हकीकत है? क्या कहेंगे इस मैच के इसके हवाले से? देखिए अभी 3 बजे मीटिंग का शेड्यूल था, अभी मैंने सुबह जो पता किया PCB से 3 बजे मीटिंग होगी, उसमें ये फैसला करेंगे। क्योंकि उनसे पंजाब हुकूमत ने काफ़ी बड़ी डिमांड की है, 50 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत ने मांगे हैं, जिसमें पिंडी के मैचेस भी शामिल हैं और लाहौर के मैचेस भी शामिल हैं। उसमें खर्चा होता है, उसमें सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो वो मांगा है। और सिंध हुकूमत ने जो 7-8 मैचेस कराची में हुए हैं 13 फरवरी से लेकर 14 फरवरी से लेकर 26 तक, इसके टोटल 3 करोड़ रुपया सिंध हुकूमत ने दिया है, सिंध हुकूमत को दिया है PCB ने। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इसको देखते हुए। लेकिन ब्रॉडकास्ट के मसले होते हैं, टीम से मुशावरत करना जरूरी होती है। तो अभी फैसला तो नहीं हुआ है, शायद 1-8 घंटे में कुछ इस हवाले से फैसला आ जाए। लेकिन कल से हम पढ़ रहे हैं कि कराची में होंगे मुकाबले, तो कराची के लिए तैयार तो है, लेकिन कराची के पिचेस में उतनी जान बाकी है कि नहीं। ये मैं कल एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था वहीं नेशनल स्टेडियम में, तो उनका कहना था कि कराची की पिचेस अब पर में भी जान अब खत्म होती जा रही है। अब आप देख रहे हैं कि स्कोर भी उतना नहीं हो रहा, गेंद बैट पर भी नहीं आ रहा, तो ये सारी सूरत हाल भी देखनी होती है। और मुल्तान में तो मैचेस खत्म हो चुके हैं, वहाँ से टीम्स ट्रैवल कर चुकी हैं जो ब्रॉडकास्ट टीम्स हैं, और वो पहुंच चुकी हैं लाहौर। तो उनको उठाना और फिर लेकर आना ये भी एक चैलेंज है PCB के लिए। तो अब देखिए, थोड़ा सा इंतजार कर लें, इस हवाले से हर फैसला हो जाएगा आज। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद इकबाल साहब आपका बहुत वक्त हमने ज़ाया किया, क्या कहेंगे? कल के मैच के हवाले से हम शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से खेला है इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक 1 साइडेड मुकाबला हमें नज़र आया, लग नहीं रहा था ऐसा, पहले से ऐसा लगा कि शायद 50-50 मुकाबला हो, क्योंकि पेशावर भी अच्छा खेलती रही है। टॉम कोलर कैडमोर थे, साइम अयूब, हारिस, बाबर, सारे अच्छे प्लेयर थे, रोमन पावल, जिमी नीशम, लेकिन मुकाबला 1 साइडेड रहा। जमशेद भाई मसला वही था ना, जुल्म की जो ना बैटिंग लाइन बीच में आके लड़खड़ा गई। देखें आपको 70 रन का 75 रन का एक पावर प्ले में बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया था हारिस ने और बाबर आजम ने। बाबर आजम का तो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था, लेकिन हारिस ने जो आउटस्टैंडिंग शॉट्स खेले
तो वो बहुत अच्छा हारिस स्टार्ट के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि जो हमने टॉप चार्ट देखा था जिसमें टॉप 50 थी, फास्टेस्ट 50 इस पीएसएल में, उसमें कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था, लेकिन हारिस ऐसे प्लेयर हैं जो उस लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन हारिस जो है वो इनिंग को लंबा करना नहीं जानते, वो 40 रन बनाते हैं, 30 रन बनाते हैं, लेकिन वो आउट जल्दी हो जाते हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे हारिस के हवाले से कि वो उनको इनिंग बिल्ड करनी चाहिए, थोड़ी बारी लेनी चाहिए, स्कोर बड़ा करना चाहिए? असल मसला देखिए, हारिस खुद कहता है और बल्कि उसका कप्तान बाबर आजम खुद कहता है कि हारिस को जो रोल दिया गया है वो यही दिया है कि बस आपने हिट पर ही जाना है। अब जो है वो टाइम आ गया कि वो इतना अच्छा हिटर, पावर हिटर बन गया है, उससे कम से कम ये भी तो कह दें कि भाई थोड़ा विकेट पे खड़े रहें, अपनी बारी लें। देख नहीं, हमने पावर में देखा था ना अगर कराची रन निकल आते कराची हैं, किंग्स के मैच में हमने देखा ना, जेम्स विंस ने तेज खेला, उन्होंने बारी ली, फिर वो लंबा स्कोर करने की तरफ गए। अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए, लेकिन रन आउट ना होते तो शायद वो मैच फिनिश करके आते। बिल्कुल फिनिश तो करके आते हारिस में वो एबिलिटी हमें नजर नहीं आती। हैं। जमशेद एबिलिटी उसमें है, लेकिन जो इंतजामिया जो उससे काम चाह रही है अभी तो वो वही कर रहा है ना। लेकिन प्लेयर का अपना खुद का माइंड भी तो होता है ना, सोचता है सर कि यार एक मैं थोड़ा देखो, लंबा माइंडसेट खेलूं। तो आपका जब बनाया हुआ है मैनेजमेंट ने कि आपने पावर ऐसा खेलना है, ये मैनेजमेंट करना ने वो ऐसा करना। तो नहीं कहा होगा ना कि आप 40 रन बनाकर आउट हो जाए। नहीं सर, देखिए वो अपनी जो उसको ड्यूटी दी वो निभा रहा है। अब उसमें जाहिर है आउट तो होना ही है ना। अब बाबर आजम को ही देख लेना, बाबर आजम का क्या रोल है। वो देखो पूरे 20 ओवर खेला, 75 रन बनाए। अगर हारिस 20 ओवर खेल जाता तो ये 275 होते। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आगे आगे चलकर ये लड़का देखें, ये जो तेज तरीन 50 हैं इसमें भी इसका नाम आएगा। हारिस बहुत अच्छा प्लेयर है, थोड़ा सा अब उसको हारिस रुकने पे का, हमने बात आगे की, चलने साइम दो। अयूब पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उबैद एवान साहब। उबैद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जमशेद। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से, कैसा देखा आपने? इस्लामाबाद यूनाइटेड सब वेट कर रहे थे, इस्लामाबाद को अभी तक सिर्फ 2 मैचेस ही मिले थे, लेकिन कल जो तीसरा मैच उनको मिला है, और सब देखना चाहते थे कि इंग्लैंड की तर्ज की तरह जो पीएसएल में टीम है, जो तेज़ खेलती है, जो जारहाना खेलती है, वो सिर्फ इस्लामाबाद है। और कल हमने देखा 159 का टारगेट था, सिर्फ 14.5 ओवर्स में ही कंप्लीट कर लिया उन्होंने। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है इस टूर्नामेंट में एक अलग रूप में नजर आ रही है। जो इस्लामाबाद का मुल्तान के खिलाफ मैच था उसमें एक डिफरेंस रहा, उसमें उनकी बैटिंग लाइन जो है वो नहीं चली। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो मुल्तान के बॉलर्स बहुत ज़बरदस्त थे और मुल्तान की बॉलिंग लाइन और फिर उन्होंने जो स्कोर किया था तो वो कहीं जो है वो नज़र नहीं आ रहा था कि इस्लामाबाद की टीम उनका मुकाबला कर पा रही है। हालांकि उस मैच में बैटिंग लाइन भी अच्छी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ पेशावर जर्मी के खिलाफ अगर देखें तो बाबर आजम आखिर तक विकेट पर रुके जरूर, लेकिन वो अपनी टीम के लिए फिनिश नहीं कर पाए। और यही कमजोरी कई दफ़ा देखी गई है बाबर आजम के खेल में कि वो अपनी टीम को जितवा नहीं पाते और विकेट पर रुकते जरूर हैं। लेकिन कल भी वो यही कहते हुए नजर आए कि उन्हें दूसरी तरफ से सपोर्ट नहीं मिली और दूसरी तरफ से विकेटें गिरती रहीं, तो इस वजह से वो अपनी टीम के लिए जो है वो मैच नहीं जीत पाए। लेकिन एक बड़े खिलाड़ी के लिए एक जो कप्तान भी है, न सिर्फ पेशावर जर्मी का बल्कि पाकिस्तान का कप्तान है और वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन रहा, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो अपने गेम को इम्प्रूव करे डे बाई डे। लेकिन इस चीज़ की कमी ज़रूर नज़र आ रही है। बाबर आजम को इसके ऊपर मजीद काम करना होगा। सर, बाबर कि वो उबैद एवान साहब आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थे आसिफ खान साहब, बाबर आजम के हवाले से हमने उनसे भी बात की, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे मोहम्मद हारिस के हवाले से और साइम अयूब के हवाले से। मोहम्मद हारिस स्टार्ट तो अच्छा देते हैं, लेकिन वो मतलब बारी को लंबा नहीं कर पाते। उसके अलावा साइम अयूब हैं, उन्होंने एक मैच में 50 कर ली, लेकिन उसके बाद वो हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। एक प्लेयर हैं, क्लासी प्लेयर हैं, लेकिन शायद वो उस तरीके से चल नहीं पा रहे। क्या कहेंगे, क्या साइम अयूब का जो नंबर है वो अगर वन डाउन के बजाय ओपन करवाया जाए तो वहां पर अच्छा खेलेंगे, या फिर उनकी नंबर 3 पर भी पोजीशन सही है? क्या कहेंगे, क्यों साइम अयूब बार बार फेल हो रहे हैं और हारिस इनिंग को लंबा क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए, तजर्बे की कमी है। साइम अयूब हो या हारिस हो, आप देखिए उनके पास अभी इतना ज़्यादा उन्हें टाइम नहीं हुआ कि वो ज़्यादा क्रिकेट खेले हों डोमेस्टिक में या फ्रेंचाइज में, क्योंकि साइम अयूब जो है वो पहले भी रहे कोयटा ग्लेडिएटर्स की तरफ से, लेकिन उन्हें इतने ज़्यादा मौके नहीं मिल सके थे। तो हारिस भी अभी उन्हें इतना टाइम नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल में वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और हारिस का खेल जिस तरह का है तो वो किसी भी बॉलर के खिलाफ जो है वो किसी भी दिन चल सकता है, लेकिन उसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्हें अपनी इनिंग को थोड़ा लंबा करने की ज़रूरत है, ज़्यादा देर विकेट पर रुकें। लेकिन उनका जो स्टाइल है वो अपना नेचुरल गेम खेलते हैं और उनका नेचुरल स्टाइल यही है कि वो अटैक करते हैं बॉलर के ऊपर
और उसमें बाज़ औक़ात जो है वो लंबी इनिंग हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर देखा यही गया है कि जो अटैकिंग बैट्समैन होते हैं तो वो फिर किसी भी वक्त आउट भी हो सकते हैं, और यही चीज़ हारिस के साथ हो रही है। तो कल बाबर ने भी यही कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हारिस को जो है मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, और बाबर आजम खुद भी जो है वो हारिस के साथ काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ये चीज़ें ज़रूर जो है उन्हें बताएंगे, और वो बता रहे हैं, तो शायद आने वाले वक्त में उसमें मज़ीद कोई बेहतरी देखने में आए। लेकिन अभी हारिस का किरदार जो नज़र आ रहा है पेशावर ज़र्मी के लिए वो बहुत अहम है, क्योंकि वो बहुत अच्छा स्टार्ट देते हैं, और हारिस और साइम अयूब दोनों की बैटिंग जो है वो इस टूर्नामेंट में एक नए रूप में हमें नज़र आ रही है। उबैद साहब, PSL 8 के लाहौर के मैचेस कराची मुंतकिल होने का इम्कान है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स हैं? देखिए, उसके हवाले से आज इजलास होना है फ्रेंचाइज का और PCB का, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिर्फ एक प्रेशर गेम खेल रहा है और प्रेशर क्रिएट करना चाह रहा है पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, जिसने 50 करोड़ रुपए मांगे सिक्योरिटी के लिए। जो रावलपिंडी में और मुल्तान लाहौर में जो मैचेस रह गए हैं उनके लिए 50 करोड़ रुपए PCB अदा करे पंजाब गवर्नमेंट को, तो वो सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो हमारी ज़राए से बात हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उनका कहना ये है कि 5 करोड़ रुपए वो दे चुके हैं वो सिक्योरिटी एहलकारों के खाने की मद में, और 45 करोड़ रुपए मजीद जो है वो कहा जा रहा है कि PCB अदा करे। लेकिन माजी में इस तरह कभी नहीं हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कभी भी सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं दिए पंजाब गवर्नमेंट को। तो अब अगर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर इसरार करती है कि नहीं जी आप पैसे देंगे तो हम सिक्योरिटी देंगे, तो फिर हम ये मैचेस जो है वो उबैद अहमान साहब, यही सवाल मैंने आसिफ खान साहब से भी किया, तो उन्होंने कहा कि जो कराची में मैचेस हुए हैं अभी तक उनमें इतना खर्चा नहीं हुआ, उनमें सिर्फ 3 करोड़ का खर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 50 करोड़ ये तो बहुत ज़ायद रकम है, तो वहाँ पर क्यों इतना खर्चा हो रहा है जबकि कराची में नहीं हो रहा? तो देखें, वो जो 3 करोड़ रुपए है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए हैं सिंध गवर्नमेंट को, और वो 3 करोड़ रुपए दिए गए हैं सिक्योरिटी एहलकारों के खाने की मद में। सिक्योरिटी के लिए PCB ने कोई खर्चा नहीं किया, और ये तमाम खर्चा जो है वो सिंध गवर्नमेंट करती है। तो सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पैसे नहीं मांगे, और ऐसी कोई बात इनके दरमियान नहीं हुई। इसी वजह से PCB ये चाहता है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट उससे पैसे लेती है तो फिर वो जो लाहौर और रावलपिंडी में जो मैचेस हैं उनको कराची में करा लें, क्योंकि यहाँ उनका सिक्योरिटी का कोई खर्चा नहीं आ रहा, और पंजाब में जो है पंजाब गवर्नमेंट उससे 45 करोड़ रुपए का मजीद का मुतालबा कर रही है। बहुत शुक्रिया उबैद अहमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जावेद साहब, ये जो कराची के लाहौर के मैचेस हैं कराची में शिफ्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो जो शेड्यूल होता है, जो स्केड्यूल होता है, पूरी दुनिया देखती है कितने मैचेस कहाँ पर होंगे, फॉरेनर्स आए हुए हैं, प्लेयर्स बड़े बड़े आए हुए हैं, तो अगर सिर्फ पैसों की वजह से एक मतलब मैचेस मुंतकिल किए जाएँ तो ये क्या इम्पेक्ट जाएगा? पूरी दुनिया देख रही है, वहाँ क्या सोचेगी दुनिया हमारे बारे में? ये बहुत गलत कर रही है पंजाब गवर्नमेंट, और इसका इम्पैक्ट जो पूरी दुनिया में बहुत गलत जाएगा। इतना बड़ा हमारा ब्रांड है PSL का, और सारे मैचेस शेड्यूल है, फाइनल समेत 11 मैच हैं लाहौर में, और ये गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो गया, पैसे मांग रही। जब से ये PSL शुरू, कभी सिक्योरिटी की मद में कभी भी PCB ने पैसे नहीं दिए। हाँ, फोर्सेस जिनकी ड्यूटी होती है उनकी खाने के मद में पैसे दिए जाते हैं, वो तो हर दफ़ा दिए जाते हैं। जैसे सिंध गवर्नमेंट को ये बता रहे थे 2 करोड़ रुपए जारी किए, वो सिर्फ खाने पीने की मद में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है, वो चाहे गवर्नमेंट सिंध हो, गवर्नमेंट पंजाब हो, KP हो, सरहद हो, जो भी हो। लेकिन यह है कि एक नया उन्होंने कर दिया, और फिर मजे की बात है कोई गवर्नमेंट भी नहीं है ना पंजाब की। पंजाब में तो निगरान गवर्नमेंट है, उसका तो ये काम ही नहीं है कि आप ये पैसे दें या ना दें, उनका के काम ही नहीं, निगरान गवर्नमेंट का काम ही नहीं। ये कितना बड़ा धचका है कि दिफाई चैंपियन जो है लाहौर कलंदर्स, वो अपने होम ग्राउंड में अगर मैचेस ना खेल सके। जमशेद, ये तो बहुत बड़ा धचका होगा। इस बार ये हुआ था कि हर टीम को कम से कम 5 मैचेस मिले थे कि हम होम ग्राउंड में खेलें, लेकिन वो फिर अगर होम ग्राउंड में नहीं खेलेंगे तो ये नुकसान तो होगा। हाँ, लाहौर कलंदर का जाहिर नुकसान होगा। ऊपर से जैसे आसिफ खान साहब ने बात की कि कराची में ऑलरेडी लोग बहुत कम आ रहे हैं, ऊपर से जो पिचेस का हाल है इतने मैचेस के बाद, तो शायद वो मजा रहे भी ना PSL में। बिल्कुल, आप देख लें स्टेडियम का हाल देख लें, पब्लिक ने आना छोड़ दिया, कराची के आवाम आ ही नहीं रही, कोई रिजल्ट भी उनको नहीं नजर आ रहे। और फिर आप जो पब्लिक आती भी है उन्हें इतनी परेशानियों से ग्राउंड पहुंचना पड़ता है, ग्राउंड पहुंचने के बाद फिर और अंदर जाकर खज्जल होते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, सारी चीजें महंगी हैं। तो देखिए ये चीजें तो ग्राउंड जो है ना खुद गवाही दे रहा है कि ग्राउंड ने आना कम कर दिया। और यही अगर आप, लेकिन मुझे लगता है ये है
कि जो ग्राउंड है ये लाहौर में जो मैच होने वो लाहौर में ही होंगे, पिंडी वाले पिंडी में ही होंगे। आज जो मीटिंग भी थी, लाहौर के जो मैचेस हैं क्या वो लाहौर में होंगे या जो पिंडी वाले हैं पिंडी में होंगे, ये हम जानेंगे मुनीरुल हक साहब से। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं? सर ठीक ठाक। मुनीर साहब क्या कहेंगे, ये जो मैचेस लाहौर में होने थे, अब वो ये खबरें आ रही हैं कि शायद वो कराची में होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके पीछे क्या वजह है और आपको क्या लगता है क्या वाकई कराची में मैचेस होने जा रहे हैं? देखिए, कल से ये न्यूज गर्दिश कर रही है, आपने भी मीडिया पे सुना होगा, हम भी ये देख रहे हैं कि आज पीसीबी और फ्रेंचाइजर के दरमियान भी इसमें हंगामी इनका मीटिंग भी थी, जिसमें डिसाइड होगा कि क्या करें। क्योंकि पंजाब में आपको पता है ना, इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है। पंजाब में वो गवर्नमेंट नहीं है कि जो खर्चा बर्दाश्त कर सके। तो इंटरिम गवर्नमेंट ये कहती है कि जी हम हमारे पास नहीं है, आपसे हमें 45 करोड़ रुपए मजीद आपको देने होंगे अगर आप मैचेस कराना चाहते हैं। अब चूंकि फ्रेंचाइजर्स का इसमें इंटरेस्ट होता है, उनको पैसे देने पड़ेंगे, पीसीबी पैसा देगा, क्या होगा, इसलिए ये मामला अभी थोड़ा सा हल तलब है और इसका आज कोई जवाब आना चाहिए कि ये क्या होगा। अभी मैं सुन रहा था आपके साथी को भी, वो सही कह रहे हैं, कराची में जो है वो जरा इंटरेस्ट कम है, लेकिन जब बड़े मैचेज होंगे तो शायद दोबारा इंटरेस्ट हो जाए। लेकिन पीएसएल के लिए जरूरी है कि जितने शहरों में मैचेस रखे गए हैं उन तमाम शहरों में हो। इसी तरह पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग है ना, वरना ये तो फिर कराची सुपर लीग बन जाएगा। बिल्कुल जी दोस्त। सर, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी, जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए था इतनी बड़ी टीम को, वो नहीं कर सके, और इस्लामाबाद जो कि बिल्कुल इस वक्त हमें फॉर्म में नजर आ रही है। कल का जो मैच है वो एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो क्या लगता है कि इस्लामाबाद के सामने टिक पाएंगे कोयटा वाले? देखिए, इस्लामाबाद की टीम तो बहुत अच्छी टीम है, और जो कल मुझे नजर आई है इस्लामाबाद की, वो उनके कप्तान शादाब का दोबारा से फॉर्म में आना, और जिस तरह उन्होंने पहली विकेट ली और उसके बाद हमने देखा कि पिशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो collapse कर गई उनकी बैटिंग। तो फ्रंट से लीड करते हुए हमें कल नजर आए, जो नॉर्मली शादाब का एक खासा है जो हमें नजर नहीं आ रहा था। तो कोयटा के लिए मुश्किलात जरूर है। कोयटा की टीम 4 में से 3 मैच हार चुकी है, पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त बिल्कुल नीचे 6ठे नंबर पर है। उसका नेट रन रेट बहुत कम है, -1.6 है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ उसे मैचेस अगले जीतने हैं बल्कि मार्जिन से जीतने हैं, वरना अगर पॉइंट्स टेबल में पॉइंट बराबर हुए तो फिर ये नेट रन रेट पर आप बाहर हो सकते हैं। और लास्ट ईयर भी यही हुआ था, अगर आपको याद हो कि इनके पॉइंट्स बराबर थे लेकिन नेट रन रेट पर ये क्वालिफाई नहीं कर सके। तो कोयटा की पोजीशन खासी खराब है इस वक्त, अगर हम उस हवाले से बताते हैं। इस्लामाबाद ने चूंकि कल मैच जीता है, कन्विंसिंगली जीता है, तो उनका मोरल तो बहरहाल अप है और थोड़ा सा उनको एडवांटेज दे सकते हैं। आज के मैच के इस्लामाबाद को थोड़ा अपर हैंड नजर आता है। मुनीर साहब, आज के मैच में जो प्लेइंग 11 होगी कोयटा की, क्या उसमें कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं जो लास्ट मैच वो खेले थे, या फिर जो बैटिंग ऑर्डर था कोई ऊपर नीचे शफलिंग हो सकती है, कोई ओपनर चेंज हो सकता है, कोई जिस तरीके से सरफराज कभी 8 पे आ जाते हैं, कभी मोहम्मद हफीज 8वें नंबर पर आ जाते हैं, उमर अकमल कभी खेलते हैं कभी बाहर होते हैं, उमर बिन यूसुफ बेंच पर बैठे हुए हैं, विल स्मिथ बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कुछ चेंजेस होंगी या फिर किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज होगा? जहां तक चेंजेस की बात है, खबरें तो ये आ रही है कोयटा की टीम में चेंजेस होंगी। विल स्मिथ को तो मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूं कि विल स्मिथ ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको हर सूरत इनको लेना चाहिए था। उमर अकमल को ये ले रहे हैं, उमर अकमल से इनिंग्स हो नहीं रही क्योंकि वो काफी प्रेशर में है, उनसे रन नहीं बन रहे हैं। इफ्तिखार अहमद जिस तरह हमें फॉर्म में नजर आ रहे थे, अब उनकी हम सिर्फ एक ही अच्छी इनिंग्स देख सकते हैं 50 रन की। नवाज हमें मुझे नजर आ रहे हैं। जेसन रॉय को जिस तरह हमने देखा था कि पहले 2 ओवर में परेशान किया था शहनशाह अफरीदी ने, वो बड़े लकी थे कि वो आउट होने से बच गए थे, तो परेशानी तो उनके साथ है। अब हफीज को तो मेरे ख्याल है शायद ना खिलाया जाए, इसलिए कि कभी उनको 4थे नंबर पर, कभी 8वें नंबर पर, कभी बॉलिंग में पहले ओवर दिया था तो उसमें भी उनकी बड़ी पिटाई हो गई थी, 14-15 रन बन गए थे पहले ही ओवर में। तो थोड़ी सी परेशानी है। आप सरफराज अहमद देखते हैं कि इस मसले को कैसे टैकल करते हैं, लेकिन पोजीशन कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही। मार्टिन गप्टिल को खिलाना पड़ेगा, इसलिए कि पहले मैच में उन्होंने बड़ी धुआंधार बैटिंग और बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बना दी थी, तो उसकी वजह से उसका फायदा वो उठाना चाहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि विल स्मिथ को उनको जरूर लेना चाहिए, और एक आध कोई और तब्दीली अगर इनके पास असल में हसरंगा आ रहे थे, वरिंदो हसरंगा, श्रीलंका के बड़े मायनाज स्पिनर, पर उन्होंने एंड टाइम पे मना कर दिया कि उनको बोर्ड इजाजत नहीं दे रहा उनकी, तो उनकी कमी भी महसूस हो रही है। वो होते तो शायद बॉलिंग अटैक थोड़ा और लेकिन अच्छा सर हो इतनी बड़ी टीम है, उनको किसी की कमी, किसी के आने या किसी के जाने से कमी महसूस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि फाइनल में लाहौर कलंदर्स के लिए राशिद खान नहीं थे, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर्स ने उनकी कमी
को महसूस नहीं किया और वो फाइनल जीतने में कामयाब हुए थे। नहीं नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बड़े प्लेयर को जिसको ये प्लेटिनियम कैटेगरी में पिक करते हैं, उसको सोच के कुछ प्लानिंग तो इनके जहन में होती है ना, तो वो चूंकि नहीं आ रहे तो उसका एक थोड़ा सा इनको इफेक्ट जरूर पड़ेगा, बॉलिंग में इनको पड़ेगा। राशिद खान का आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए राशिद खान अभी आए हैं पिछले मैच में और कितनी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, आते ही वो किस तरह खिलाड़ियों को मुश्किलात दे रहे थे। तो राशिद खान तो एक बड़ा नाम है लाहौर की वजह की, लाहौर की टीम अपने रिदम में आ चुकी थी, लास्ट ईयर अनबीटेबल जा रही थी, इसीलिए उन्होंने राशिद खान की कमी को भी पूरा कर दिया। वरना चाहे हसरंगा हो या राशिद खान हो, ये दोनों इस वक्त बड़े अच्छे बॉलर हैं। तो कोयटा को थोड़ी कमी तो है, लेकिन देखो चलना पड़ेगा, कोई एक खिलाड़ी पर नहीं है, उनको चलना पड़ेगा। इफ्तिखार चले, गप्टिल चले, विल स्मिथ खिलाते तो वो चले, दीगर इनके प्लेयर चले, जब ही बात बनेगी। अब्दुल बिल्कुल सर, बिल्कुल टीम बैट्समैन बहुत बड़ी है, किसी के आने या किसी जाने से इनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। बहुत शुक्रिया मुनीरुल हक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर क्या कहेंगे, हसरंगा की सर ने कहा कि शायद उनको कमी महसूस हो रही है, लेकिन हसरंगा की कमी क्यों महसूस हो रही है? क्योंकि आपके पास बॉलिंग में तो ऑप्शन हैं, हसनैन है, नसीम शाह है, इफ्तिखार अहमद है, नवाज हैं, केस अहमद है, तो आपके पास बॉलिंग तो है, सिर्फ एक बॉलर के आने से या जाने से क्यों फर्क पड़ रहा है आपको? ये तो अब कहने की बात है, कोई फर्क महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पहले मैच से ही वो नहीं आ रहा है। आपने 5 मैच खेल रही है, अब ये थोड़ी कोई प्लानिंग की होगी कि हसरंगा आएगा तो ये 5 मैच खेलेगा तो हमें कुछ करके देगा। आपको बॉलरों की कमी नहीं है, अभी तक आपको ये मुश्किलात में कोयटा वैसे ही गिरी हुई है, ना उसका बैटिंग कॉम्बिनेशन, लेकिन बॉलिंग में तो हमें वीक वो नजर ही नहीं आया ना। हम लेकिन सर वो सिर्फ बैटिंग में फ्लॉप हो रहे हैं, बॉलिंग तो हसनैन नसीम कर रहे हैं। बॉलिंग में कॉम्बिनेशन नहीं ना बन पा रहा कि हसनैन और नसीम शाह बॉल कर रहे हैं, वो तो सही कर दी उन्होंने बॉल, लेकिन देखिए नवाज वो बॉलिंग नहीं कर रहा जो जिस नाम से उसका नाम जाना जाता है, नवाज से वो बॉलिंग हो ही नहीं पा रही। कभी आप हफीज को खिला देते हो, कभी कैस है, ये तो अभी कॉम्बिनेशन नहीं बना। आप ये कहें जी उनका बॉलिंग में भी नहीं, ये परेशानियों के शिकार है कोयटा ग्लेडिएटर, ना बैटिंग में कॉम्बिनेशन बना है ना बॉलिंग ने बना। इसीलिए तो यही तो वजह, आप देखो ना 4 मैच खेलें और आप सबसे नीचे आखिरी पॉइंट पे खड़े हुए हैं और आपका जो रन रेट है वो भी सबसे नीचे गिरा हुआ है। तो इसके साथ सिचुएशन तो यही बनी हुई है भाई, जब तक ये बड़े दिल से नहीं आएंगे। आज देखें, अगर बड़े दिल से आना है तो इनको चाहिए 1-2 चेंजिंग करें। उमर अकमल को लेकर आए, ऊपर लेकर आए, उसको खिलाएं, अगर उसने नहीं परफॉर्म किया ऊपर खिला दें, हो सकता है परफॉर्म कर दे। आप तजर्बा ही तो कर रहे हैं, एक ये तजर्बा भी करके देख लें, एक ये भी करके देख लें। तो आप चाहते हैं उमर अकमल प्लेइंग 11 में भी हो और वन डाउन भी करें? वन डाउन भी करें, उसको प्लेइंग 11 में भी लेकर आए। फिर आप सरफराज अहमद को कहाँ छुपाओगे? देखिए सरफराज अहमद तो विकेटों के पीछे वैसे छुपा हुआ है, उसको छोड़ दें। वो हसन अली की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? हसन अली नो डाउट जो माजी में हसन अली थे, कल वैसे ही हसन अली हमें नजर आए, क्योंकि जो टॉम कोलर कैडमोर हैं, अगर वो चल जाते तो शायद सिंगल हैंडेडली वो मैच को एक तरफ कर सकते हैं। उसके अलावा रोमन पॉवल हैं, उसकी भी विकेट भी उन्होंने, जिम्मी नीशम, जो 3 फॉरनर्स थे, 3 बड़े नाम थे, तीनों की विकेटें हसन अली के नाम रही हैं। तो कल का शो जो है पूरा वो हसन अली के नाम रहा है। हाँ, जब हसन अली बड़े अरसे से कमबैक की कोशिश कर रहा था और उसे ये चांस मिला तो उसने अवेल कर लिया। देखिए उसने चांस मिलते अवेल कर लिया, हत्ता के पहले ओवर में उसको 17 रन की मार पड़ी थी। 17 रन के बाद उसने कमबैक किया है, 3 मैन प्लेयर आउट किए हैं और इसी वजह से मैन ऑफ द मैच भी ठहरा और फिर 29 रन देकर उसने 3 आउट कर दिए और मैन ऑफ द मैच कहलाया। और आपको पता है हसन अली भी उन प्लेयर्स में शामिल हो गए जिनकी T20 में 200 विकेटें हो गई हैं। कल जो उन्होंने आखिरी प्लेयर को आउट किया नेशम को, वो उनकी 200वीं विकेट थी। इससे पहले पाकिस्तान में 5-6 लड़के हमारे जो है 200 का संग मील अबूर कर चुके। कल हसन अली के लिए कहते हैं कि उसका गुड लक होगा। उसने माशाल्लाह पहले ओवर में 17 रन देने के बाद कमबैक किया, 16 रन गालिबन 17 रन बने पहले ओवर में, और उसके बाद जो उसने कमबैक किया और देखिए 3 आउट भी कर दिए, मैन ऑफ द मैच भी हो गया और 200 मैच जो उसका 200 विकेट थी वो भी होगी। कल सारी चीजें जो ना हसन अली के हक में और फेवर में जा रही थी, हसन अली के हक और फेवर में जा रही थी। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहसिन रजा साहब। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन साहब छा चवंदव, क्विकली टाइम तमाम घटि आहे, सभ खां पहिरियां जेका गुज़िरियल ॾियारे मैच थी उन हवाले सां हिकु कमेंट कजो, इन खां पोइ अॼु जी मैच ते ईंदासीं। गुज़िरियल ॾियारे इस्लामाबाद यूनाइटेड जेका इस्लामाबाद यूनाइटेड सुञाती वेंदी आहे जंहिं तरीक़े सां त हू फेयरलेस क्रिकेट खेॾंदा आहिनि ऐं गुज़िरियल ॾियारे असांखे उहो ई नज़र आयो। छा चवंदव गुज़िरियल ॾियारे जेका मैच थी, बाबर आज़म जी जेका परफॉर्मेंस हुई, जेका साइम अयूब हारिस, ओवरऑल हिकिड़ी मैच ते तर्जियो करियो गुज़िरियल ॾियारे जेका थी? जी ॾिसो, बिल्कुलु हिकिड़ी फेयरलेस परफॉर्मेंस ॾिनी इस्लामाबाद यूनाइटेड, पर हिते मां हिकिड़ी शइ ऐड कंदुमि त जेतिरी फेयरलेस क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड खेॾी, ओतिरी केयरलेस क्रिकेट
ज़ल्मी खेॾी। तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदव त तमामु जेको सो आहे त का बि रिस्पॉन्सिबिलिटी न खईं। ॾिसो पॉविल जी तव्हां शॉट ॾिसो या हुन खां अॻु में कोलर जी तव्हां शॉट ॾिसो ऐं जंहिं हिसाब सां साइम अयूब आउट थियो आहे त बिल्कुलु जेको सो आहे त बंदि करे छॾियो हुननि बाबर आज़म खे जंहिं स्ट्राइक रेट सां उहो इनिशियली खेॾे पियो। ॾिसो जॾहिं विकेट्स किरनि थियूं त स्ट्राइक रेट ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे बैट्समैन जो घटि थींदो, छो जो पोइ उहो टारगेट ते सोचींदो आहे। पर जेका अप्रोच मूंखे कल्ह नज़र आई ज़ल्मी जी उहा बिल्कुलु केयरलेस अप्रोच हुई ऐं उन अप्रोच जे मां तव्हां मैचियूं नथा खटे सघो। छा था सम्झो जेतिरो जल्द खां जल्द मोहम्मद हारिस इहो सिखी वञे त हुनखे इनिंग खे वॾो करिणो आहे, लंबो करिणो आहे त ओतिरो ई फ़ाइदो थींदो ज़ल्मी जी टीम खे। जी बिल्कुलु, मोहम्मद हारिस उन खां कलोकी मैच खां अॻु में ई बाज़िद ख़ान जे इंटरव्यू में चयो त अॼु मां जी कोशिशि आहे त मां 50 रन कयां। पर रेगुलरली हू पंहिंजे 30s खे 40s खे जेको सो त 50 में कन्वर्ट नथो करे या 60-70 में कन्वर्ट नथो करे त ॾिसो इहा हिकिड़ी माइनस पॉइंट आहे ऐं इन ते थोरो वर्क करणो पवंदो। जॾहिं तव्हां अहिड़ी विकेट्स ते ऐं सेट थी वञो ऐं ॾिसो फ्लैट विकेट्स आहिनि ऐं बैट्समैन खे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आहे रन्स करण जी, जितां सेट सॼी गेम तव्हां पाण ते खणो त बहितर आहे। जीअं तव्हां लास्ट टाइम जेम्स विंस ॾिसो, अनफॉर्चुनेटली उहो हिकु मिक्सअप में रन आउट थियो। जेकॾहिं उहो रन आउट न थिया त उहो अकेलो ई मैच खटे वञा। अकेलो बैट्समैन ई हिन फॉर्मेट में मैच खटाए सघे थो जहिड़ियूं विकेट्स आहिनि ऐं जहिड़ो क्रिकेट जो ब्रांड अॼुकल्ह नवां खिलाड़ी खेॾनि था। गुज़िरियल ॾियारे हसन अली बि तमामु ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ॾिनी। छा सम्झो था अॼु जी मैच में बि हसन अली की प्लेयर थी सघे थो इस्लामाबाद यूनाइटेड जे लाइ, या वरी कोयटा जी टीम अॼोकी मैच खटण में कामयाबु थींदी? कहिड़ा की प्लेयर आहिनि ऐं छा प्रोडिक्शन हूंदी अॼु मैच जे हवाले सां? जी बिल्कुलु, हसन अली खे तमामु घणो मुबारक हुजनि। ॾाढो टफ स्पेस ॾिसी हुन कमबैक कयो आहे। ॾिसो हसन अली बिल्कुलु अॼु बि बहितरीनु बॉलिंग करे सघे थो, छो जॾहिं तव्हां फॉर्म में हूंदा रिदम में हूंदा त जीअं मां बैट्समैन जी ॻाल्हि कई, जॾहिं तव्हां सेट थी वञो त तव्हांखे लंबो स्कोर करणु खपे ऐं बॉलर लाइ बि उहो आहे जॾहिं हू पंहिंजे रिदम में हुजे त हू बैट्समैन खे का बि माना पोज़ीशन न ॾिए शॉट खेॾण जी या का बि अहिड़ी ग़लति बॉल न हलाए जंहिं ते हू रन्स करे। त अॼु ईअं ई थींदो। हसन अली तमामु बहितरीनु बॉलिंग हलाईंदो ऐं बैट्समैन बि ॾाढा जेको सो आहे परेशान हूंदो त हिनखे कीअं टैकल कजे, छो हुनजी फॉर्म ॾाढी ज़बरदस्त आहे। की प्लेयर में जेको सो आहे त मां वरी बि चवंदुमि त ॾिसो हिकिड़ो सेंचुरियन जेको आहे मार्टिन कप्टिल, हुन तमामु सुठी इनिंग खेॾी आहे कोयटा ग्लेडिएटर लाइ। उन खां सवाइ का बि मां अहिड़ी इनिंग न ॾिठी आहे जंहिंमें ईअं लॻे त हे इनिंग कोयटा ग्लेडिएटर खे मैच खटाए सघे थी। हर खिलाड़ी 30-20-40 ते ठाहे थो पर हुन में उहो स्पार्क नज़र न आयो आहे। ऐं उन खां अलावा जेकर ॾिसूं त कोयटा ग्लेडिएटर्स में इफ्तिकार पंहिंजी इफ्तिकार बंद शायदि हिकिड़ी 50 स्कोर कई आहे, टच न करे सघियो आहे, त अॼु हुनजो बि टच करणु तमामु लाज़मी आहे। ऐं नसीम शाह ऐं हसनैन खे ॾिसो हिकिड़ी उहा उन क़िस्म जी बॉलिंग हलाइणी पवंदी जंहिंमें इहो महसूसु थिए त उहो माना हिन PSL में स्टे करणु चाहिनि था, टॉप 4 में अचणु चाहिनि था। हिकु ॾींहुं तव्हां भली बॉलिंग करे ॿिए ॾींहुं ग़लति बॉलिंग करे तव्हां कॾहिं बि जेको सो PSL जे टॉप 4 में नथा अची सघो जॾहिं सॼी टीम जूं उम्मीदूं तव्हां ते हुजनि। मोहसिन साहब असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूद रहिजो। सर छा था ॾिसो आज की मैच के हवाले से प्रेडिक्शन क्या होगी और की प्लेयर दोनों टीमों के कौन से हो सकते हैं? यार जमशेद आज बहुत अच्छा मैच होना चाहिए, जो मेरी अपनी तवक्कात है। मैच बहुत अच्छा होना चाहिए। तवक्कुआत तो आपकी कल भी यही थी कि मैच अच्छा होना चाहिए यहाँ होगा, क्योंकि टीम तो ज़ल्मी की भी बहुत बड़ी थी। लेकिन वो जो 20 रन पे आपने 4-5 विकेटें दे दी, फिर कहाँ से ज़ुल्मी की टीम ने कम बैक करना था। तो कोयटा की भी यही आदत रही है, वो एहसानुल्लाह अकेले को 5 विकेट दे देते हैं। हाँ तो बात वही हो रही है ना, कल आज जो है की प्लेयर वही ऊपर से ही होंगे, या इधर से होंगे या उधर से होंगे। मतलब कोई ओपनर जो है वो की प्लेयर हो सकता है। हाँ, बॉलिंग में क्या ऑप्शंस होंगे दोनों के पास? बॉलर्स के आपके पास हसनैन अच्छी बॉल कर रहा है, नसीम कर रहा है, उधर से शादाब कर रहा है, हसन अली कर रहा है, तो बॉलिंग भी दोनों के पास बराबर की है। लेकिन उनका स्टाइल अलग, इस्लामाबाद का स्टाइल ही अलग है ना। वो तो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल से खेलते हैं, उन्हें देखते कि भी आउट हो रहे हैं। लेकिन जो कोयटा के पास ओपनर्स हैं वो भी एक न्यूजीलैंड का है एक इंग्लैंड का है, तो उनके स्टाइल भी अलग ही है। लेकिन वो हारिस रऊफ को जो 3 छक्के जड़ दिए एक ही ओवर में वो मार दिए, लेकिन उनके तसलसल रन्स का नहीं कोयटा का। कोयटा में से आपको पता किसी ने तसलसल से रन नहीं किए। 150 इफ्तिखार ने कर दिए थे, गुप्टल ने 100 कर दिए थे, उसके बाद कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं जिसको आप कहेंगे कोयटा ने बैटिंग में बहुत। सर आखिर में मैं चाहूँगा एक कमेंट करें साइम अयूब के हवाले से, किस तरीके से उनको खेलना चाहिए, क्योंकि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, मौके मिल रहे हैं। पहले हम ये कहते थे कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे उनको मौके नहीं मिल रहे, लेकिन हमने देखा है कि प्रॉपर मौका मिला है, हर मैच में उनको बैटिंग की बारी आई है, लेकिन वो सिर्फ सिवाय एक मैच के वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साइम अयूब का सबसे बड़ा मसला ये है कि उसे ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो भी ज़ुल्मी के उससे,
अब देखिए वो जाकर ऐसे खेलने लग पड़ता है कि उसके सामने कोई मकसद ये बॉलिंग नहीं कोई करा रहा, उसको नेट करवा रहे हैं। अरे भाई अपनी शॉट पे तो आओ। आपने देखा उसका बल्ला और खुद में कितना गैप रखता है, हमेशा वो उसी गैप में आ रहा है या पैड पे खा लेता है। कल उस दिन भी देखें वो स्पिनर को आपने इतना बड़ा गैप रखा उसने आपको बॉल पे। भाई 2-3 बॉलें जाकर खेलो, पहले अपने इनिंग्स को थोड़ा सा देखो, चेक करो। आप बस उसकी सबसे बड़ी गलती है वो जाते हर बॉल को बाउंड्री की राह दिखाना चाह रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। उसे चाहिए थोड़ा सा वेट करे, अपने इनिंग्स 1-2 ओवर खेले। आपको एबिलिटी है, आप 1 ओवर में भी 4 छक्के मार सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप लेकिन आपको नहीं लगता कि बाबर आजम के होते हुए दूसरे प्लेयर्स पे ये प्रेशर होता है कि हमें तेज खेलना होगा, क्योंकि बाबर आजम का रोल ये है कि उनको सिंगल डबल करनी है और उसके आसपास जो भी प्लेयर खेले, चाहे हारिस हो, साइम हो, टॉम कॉलर, केडमोर हो, जिमी नीशम हो, पॉवल हो, शनका हो, उन सबको ये रोल दिया गया हो कि आपने खेलना ही तेज है, आपने और फिर आउट हो जाए तो कोई इशू नहीं सर, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल आपने एक मुकद्दस गाय बना दिया कि वो अपना करते ना जो। लेकिन कप्तान का अगर कप्तान ने टीम को ये कहा हो कि मैं इनिंग को बिल्ड करूंगा, आप सबने तेज खेलना है, तो शायद कि कल भी हमने ये देखा सारे तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए, बाबर आजम वहां पे खड़े रहे। लेकिन वो हो गए ठीक है क्लब्स करके, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सबको ये ड्यूटी लगाई है कि आपने जाकर बिल्कुल तेज ही खेलना है। हर किसी ने इनिंग्स बनाकर खेलनी होती है। सिर्फ एक ड्यूटी लगी हुई है हारिस की, पावर में उसने खेल के देना है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, मोहसिन रज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हाणे थोड़ी ॻाल्हि कंदासीं पाकिस्तान सुपर लीग खां हटी करे जेके स्पोर्ट्स जो ॿी एक्टिविटीज़ थी रहियूं आहिनि कराची में, स्पेशली दी हॉरिज़न स्कूल पारां हिकिड़ी स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद कयो वियो आहे, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ रांदियूं थियूं आहिनि, ॿारड़ा जेके आहिनि उन्हनि पारां शिरकत कई वई आहे। उनमें इहो जेको इवेंट थियो आहे स्पोर्ट्स गाला, इहो नेशनल कोचिंग सेंटर में थियो वियो आहे। अचो त उन हवाले सां ॾिसूं था हीउ पैकेज। नेशनल कोचिंग सेंटर कराची में द हॉरिज़न हाई स्कूल पारां स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद कयो वियो, जंहिंमें प्राइमरी ऐं सेकेंडरी ॿारनि मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जे मुक़ाबलनि में हिसो वरितो। नेशनल कोचिंग सेंटर में ॿारनि मुख़्तलिफ़ रांदियुनि जे मुक़ाबलनि में हिसो वठी पंहिंजे फन जो भरपूर मुज़ाहिरो कयो ऐं वालिदैन खां ख़ूब दाद हासिल कयो। स्पोर्ट्स डे जे मौक़े ते वालिदैन ऐं ॿारड़ा ॾाढा ख़ुशि नज़र आया। वालिदैन चयो त पढ़ाई सां गॾु स्कूल में रांदियुनि जूं सरगर्मियूं बि सुठियूं आहिनि, जंहिं ते ॿारड़ा पिणु ॾाढा ख़ुशि नज़र आया। उन तक़रीब जा ख़ासि महिमान पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम जो कप्तान उरूफ शाह ऐं कराची हॉकी एसोसिएशन जो चेयरमैन गुलफराज अहमद खान हुआ। हुननि चयो त हर स्कूल में हिकु जहिड़ियूं एक्टिविटीज़ थियणु घुरिजे। I have seen many kids here जो कि एकेडमिक्स में they are doing well, लेकिन एक्टिविटीज़ में वो लोग पीछे थे। लेकिन आज हमें पता चला है कि वो लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कितना और अच्छा कर सकते हैं। उन मौक़े ते स्कूल इंतज़ामिया जो चवणु हो त स्पोर्ट्स गाला मुनक़िद करण जो मक़सदु ॿारनि में शिकस्त खां पोइ फ़तह जो जज़्बो पैदा करणु आहे। नाज़रीन इन सां ई असांजे ट्रांसमिशन जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो ऐं मैच खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।